आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस, नॉट ओनली बिजनेस लॉसेस इनकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। सो हम लोग सिर्फ मेन हेड्स पे बात करेंगे जो इनकम टैक्स के मेन हेड्स हैं। तो पहला हेड जो है हम लोग के पास वो है सैलरी। सैलरी में कोई लॉस नहीं होता, सो देयर कैन नॉट बी एनी लॉस इन सैलरी। सो उसके लिए कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता है आपका, क्योंकि लॉस ही नहीं होता है तो उसका एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं। नेक्स्ट जो हेड है हम लोग का वो है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का पहला हम लोग का मेन वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होता है वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही एडजस्ट किया जा सकता है, और जो बैलेंस बच जाता है उसी साल में कोई भी दूसरा हेड के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है अंडर इनकम टैक्स। एनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी हेड उसी साल में। लेकिन जो उस साल के बाद जो बैलेंस बच जाता है वो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी होता है, और वो सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर ही एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड, दैट इज लेट आउट। लेट आउट बिजनेस का भी सेम वो है, उसी में इसमें इसका भी इनकम जो है सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से एडजस्ट, लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी दूसरा हेड के इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है, फिर 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा फ्यूचर में। लेकिन इस पॉइंट में जो मेन चीज़ है नोट करने का वो है टोटल एडजस्टमेंट इन 1 ईयर कुड बी मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख तक ही हो सकता है ये लॉस कुड बी एडजस्टेड मैक्सिमम 2 लाख। अगर एक एग्जांपल दे देते हैं इसी पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस का अगर इनकम है 1 लाख रुपया, लेकिन लेट आउट का लॉस है 11 लाख रुपीज़, और सैलरी का इनकम है 4 लाख रुपीज़, तो जो 11 लाख रुपीज़ लॉस है, सबसे पहले जो 1 लाख रुपया सेल्फ ऑक्यूपाइड का इनकम है उससे एडजस्ट होगा। जो बैलेंस 10 लाख रुपया बच जाएगा वो सैलरी हेड का जो 4 लाख रुपया इनकम है उससे एडजस्ट होगा। और आप सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले 1 लाख रुपया जो एडजस्ट हो गया हाउस प्रॉपर्टी से सेल्फ ऑक्यूपाइड से, और एक्स्ट्रा सिर्फ 1 लाख रुपया ही एडजस्ट होगा ये सैलरी से। बाकी जो 3 लाख रुपया सैलरी का है वो सैलरी का इनकम रह जाएगा। ऐसा नहीं कि और 10 लाख रुपया लॉस है तो पूरा का पूरा सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। सिर्फ 1 लाख रुपया ही इससे एडजस्ट होगा, और जो 9 लाख रुपया है वो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम से एडजस्ट होगा। अब नेक्स्ट हेड जो है हम लोग का पीजीबीपी। पीजीबीपी में हम लोग का सबसे पहला आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम से ही एडजस्ट होता है, और कहीं और से एडजस्ट ना होकर कैरी फॉरवर्ड होता है 4 ईयर्स तक, और फ्यूचर में भी सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का आपका डेफिनेशन सेक्शन 35 AD का अंडर मिल जाएगा। अब इसका अंदर जो लॉस होता है वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट का अंदर ही एडजस्ट किया जा सकता है, और कोई हेड का अंदर वो एडजस्ट नहीं होता है, बल्कि वो कैरी फॉरवर्ड होता है फ्यूचर ईयर्स में। लेकिन ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और सिर्फ फ्यूचर में स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का है जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो सबसे पहले आप पीजीबीपी हेड के अंदर ये जो तीनों आप देख रहे हैं इन तीनों से एडजस्ट किया जा सकता है। एनी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी से एडजस्ट किया जा सकता है जो इसका लॉस होगा। बाद में सैलरी को छोड़ के जो भी दूसरा हेड के अंदर जो इनकम होगा, सैलरी को छोड़ के जो भी दूसरा हेड के अंदर जो इनकम होगा उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो वो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो सिर्फ पीजीबीपी हेड के प्रॉफिट से ही एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का जो हेड है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है, और बाकी जो बच गया वो चलते रहेगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा कि वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कहानी कुछ और है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से एडजस्ट किया जा सकता है,
और बाकी जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कोई दूसरा हेड्स के अंदर वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है। और वो नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। और STCG और LTCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो IFOS, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो उसका पहला जो टॉपिक है वो है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस। हॉर्स रेस को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हॉर्स रेस वो होता है जो हम लोग बैटिंग करते हैं रेस के, हॉर्स के रेस में, उसको हॉर्स रेस बोला जाता है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका जो लॉस है वो लॉस है उसका, बल्कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस का 30% इनकम टैक्सेबल होता है, लेकिन लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस से 1 लाख रुपया कमाते हैं और उसका टिकट का आपका दाम है 10,000 रुपया, तो 1 लाख रुपया आपका, 1 लाख रुपया का ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वो जो 10,000 का जो टिकट है उसका कोई एडजस्टमेंट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का जो वो है वो लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स। रेस हॉर्स कुछ और है। रेस हॉर्स का मतलब है हॉर्स का ध्यान रखना, उसका जो स्टेबल होता है वो सब, मतलब मेंटेनिंग मतलब उसका घर बोल सकते हैं यहाँ पर, उसका वो रखने का, उसका जो लॉस होता है वो जो इस हेड के अंदर जो इनकम होगा, मतलब रेस हॉर्स के हेड के अंदर जो इनकम होगा उसी से एडजस्ट किया जा सकता है। और वो 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है और बाद में भी फ्यूचर में भी वो रेस हॉर्स से ही एडजस्ट किया जा सकता है। ये जो सेक्शन मैंने पढ़ाया अभी, ये मेनली मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके लिए आप अपना बुक रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं 1-2 सम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।